देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के दौरे पर है। यहां वो सागर, हरदा और भोपाल में चुनावी प्रचार करेंगे, लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी कई और लोकसभाओं को भी कवर करेंगे। आखिर क्या है बीजेपी का प्लान 29, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का मौसम है। बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की तैयारी में है और 29 में से सभी 29 सीट जीतने की कोशिश कर रही है, जिसकी कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। इसीलिए पीएम मोदी लगातार एमपी में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। आज एक बार फिर पीएम मोदी एमपी में रहेंगे। इस दौरान पीएम सागर और हरदा में जनसभाएं करेंगे तो राजधानी भोपाल में मेगा रोड शो भी होगा। इन सभी सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे का प्रभाव होशंगाबाद, बैतूल, सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर और दमोह लोकसभा में भी पड़ेगा। सबसे पहले पीएम मोदी सागर के बड़तुमा में सभा करेंगे, जहां पिछले साल उन्होंने रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था। अभी इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस स्थान से सीधे तौर पर बसपा के प्रभाव वाले अनुसूचित जाति वर्ग को बीजेपी के पक्ष में करने का प्रयास है। सागर की यह सभा बुंदेलखंड की सभी सीटों टीकमगढ़, खजुराहो, सागर और दमोह पर असर डालेगी। इसी के साथ पीएम मोदी हरदा में जनसभा करेंगे, जो बैतूल लोकसभा में आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां हार मिली थी, इसलिए पीएम मोदी की सभा यहां आयोजित की गई है। इसी तरह राजधानी भोपाल में मोदी का रोड शो यहां चुनावी माहौल बनाने के लिए है। पार्टी को यहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चिंता है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पीएम मोदी पहली बार 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे। इसके 2 दिन बाद 9 अप्रैल को उन्होंने बालाघाट में रैली की थी। 14 अप्रैल को नर्मदापुरम के पिपरिया में चुनावी प्रचार किया था, तो 19 अप्रैल को दमोह में रैली की थी। जिसके बाद आज 5वीं बार पीएम मोदी एमपी आ रहे हैं और 24 अप्रैल को सागर, हरदा और भोपाल में चुनावी प्रचार करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में केंद्र से लेकर राज्य तक की खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी ने संभाल ली है। सुरक्षा की 3 लेयर व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में एसपीजी के कमांडो तैनात रहेंगे। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ एमपी दौरे के साथ ही बीजेपी काफी उत्साहित भी है और इस बार सभी सीटों पर कब्जा करने की बात कह रही है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी अपनी क्लीन स्वीप के प्लान में कितना कारगर हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, 20 दिनों में 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं पीएम, ये बड़ी बात है। तो अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कब कब मध्य प्रदेश दौरे पर आए। सबसे पहले वो आए थे जबलपुर में वहां के प्रत्याशी आशीष दुबे के पक्ष में माहौल बनाते दिखे थे। 7 अप्रैल को उनका ये दौरा था और उसके बाद 9 अप्रैल को बालाघाट में उनकी रैली रही। भारती पारदी वहां से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में माहौल बनाया। फिर 14 अप्रैल को पिपरिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रही। 19 अप्रैल को दमोह पहुंचे। दमोह में राहुल लोधी के पक्ष में माहौल बनाया, जीत की अपील की जनता से। और उसके बाद अब आज की तारीख 24 अप्रैल में उनका ये अहम दौरा है, क्योंकि आज सागर, हरदा में वो चुनावी सभाएं करेंगे और फिर भोपाल में मेगा रोड शो होना है उनका। तो आज जब वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो एक साथ 3 जगहों को वहां के प्रत्याशियों को जीत दिलाते हुए, जीत का मंत्र देते हुए दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की, वो 5 दौरे मध्य प्रदेश के जो बयां करते हैं एमपी के दिल में मोदी। तो चलिए अब आपको समझा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है, विस्तार से जानते हैं ये। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सागर पहुंचेंगे। वहां पर जनसभा 12 बजे, लगभग दोपहर 12 बजे उनकी जनसभा रहेगी। उसके बाद दोपहर 3 बजे बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर भोपाल में उनका मेगा रोड शो लगभग 1 किलोमीटर लंबा शाम 7:30 बजे रहने वाला है। ये है पीएम मोदी का मिनट टू मिनट प्लान। आज प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। और अब आपको दिखाते हैं कि उनका रूट क्या रहने वाला है। ये जो उनका रोड शो होने वाला है वो पुरानी विधानसभा से शुरू होगा, मिंटो हॉल से शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहा होते हुए एपेक्स बैंक पॉइंट पर खत्म होगा। तो ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा उनका ये मेगा रोड शो भोपाल में शाम 7:30 बजे रहने वाला है। चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा के इंतजाम।
पुलिस कमिश्नर 30 आईपीएस अधिकारी निगरानी करेंगे। वहीं 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लेयर सुरक्षा है और पहली लेयर में एसपीजी कमांडो भी तैनात रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाहर के घेरे में स्थानीय पुलिस अधिकारी रहेंगे। ये चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो बनते हैं। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, कहां मौजूद हैं आप और क्या तस्वीरें हैं वहां की, इस पर अपडेट्स दे दीजिए पहले तो। जी अंजलि, देखिए इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं रोशनपुरा चौराहा है और रोशनपुरे चौराहे से होते हुए रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे जाएगा। लेकिन इस रोड शो के बारे में अंजलि मैं दर्शकों को बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर और हरदा दौरा है उसके बारे में बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग दोपहर के 12 बजे के बाद सबसे पहले सागर आएंगे और सागर के बाद हरदा बैतूल वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदा सागर जहां पर जाएंगे, सागर की अगर बात करें अंजलि तो सागर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां हर बार जो है उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बदलती गई और इस बार भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। भले लगातार कई बार से बीजेपी के सांसद बनते हैं, इस बार जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया लता वानखेड़े हैं और लता वानखेड़े के लिए सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद शाम करीब 5 बजे हरदा बैतूल जाएंगे और दुर्गादास उइके के लिए वोट करने के लिए अपील करेंगे। रामू टेकाम पिछली बार भी उनके सामने प्रत्याशी थे दुर्गादास के सामने, इस बार भी दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला वहां भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो लगभग वोटों का अंतर 3 लाख से ज्यादा था। दुर्गादास उइके वहां से चुनाव जीते थे और शाम करीब 5 बजे वहां चुनावी रैली करने के बाद शाम के करीब 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे अंजलि और भोपाल में एक मेगा रोड शो करेंगे। मेगा रोड शो की शुरुआत मिंटो हॉल के सामने से होनी है और वहां से होते हुए लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो ये मेगा रोड शो होना है, 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा। जिस स्थान में मैं मौजूद हूं वहां की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरे भोपाल का जो ये रूट है, भोपाल जिस रूट से ये रोड शो जाना है और उसे पूरा सजा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोई भी कोताही नहीं बरती गई, पूरी सुरक्षा की गई है। तस्वीरें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो हैं पूरे रोड में लगे हुए हैं, दोनों साइड लगे हुए हैं। और ये जो रूट, जिस रूट पे मैं खड़ा हूँ, कुछ समय बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले होंगे इस रूट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उस रूट पे केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होगा, वही वाहन होंगे साथ में जिनका एंट्री पास होंगे, साथ में एसपीजी के जवान तैनात होंगे, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ वगैरह के जवान भी होंगे। हरिनारायण चारी मिश्र ने यहां तक कि कहा कि सादे कपड़ों में कई पुलिसकर्मी भी होंगे जो आम पब्लिक के बीच होंगे और पूरी सुरक्षा की देख रेख अंजलि करते हुए नजर आएंगे। सेकंड अगर बात करें बैरिकेड की तो 2 लेयर में पूरे बैरिकेड को बनाया गया है ताकि किसी प्रकार से कोई सुरक्षा में चूक ना हो, किसी प्रकार से ऐसी चूक ना हो ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में कोई लोग ना पहुंच पाए या किसी प्रकार से कोताही सुरक्षा में नहीं बरती गई है। झंडे, पोस्टर, बैनर सब लगाए गए हैं। झंडे, पोस्टर, बैनर सब लग चुके हैं। भोपाल तैयार है, लेकिन सागर और बैतूल में भी आज पीएम मोदी की जनसभा होनी है। तो आज त्रिमूर्ति को जिताने की अपील के साथ उतरेंगे पीएम मोदी। आलोक शर्मा, लता वानखेड़े, दुर्गादास उइके, कितने मजबूत ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं सूरज, और जब खुद पीएम इनके लिए जीत का मंत्र देंगे तो कितना असर पड़ेगा? देखिए कहीं ना कहीं इन तीनों सीट की अगर अंजलि बात करें तो ये तीनों सीट ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही हैं और लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो सांसद बनकर जाते रहे हैं। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल एक ऐसी लोकसभा सीट है अंजलि जहां पर लगभग 3 दशक से ज्यादा हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से सांसद बनते आए हैं। कांग्रेस यहां हर बार प्रत्याशी उतारती है, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता को भी साध्वी प्रज्ञा के आगे हार माननी पड़ी। ये भोपाल में भी लगातार प्रत्याशी बीजेपी बदलती आई है, पिछली बार साध्वी प्रज्ञा, इस बार आलोक शर्मा की अगर बात करें अंजलि तो आलोक बिल्कुल भोपाल की आप बात कर रहे हैं, आलोक शर्मा की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में दर्शकों को समझा देते हैं कि भोपाल सीट का समीकरण क्या है। आप बने रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भोपाल सीट का समीकरण क्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। देखिए भोपाल का सियासी समीकरण कहता है कि 1989 से बीजेपी का गढ़ रहा है भोपाल। कुल मतदाता 23 लाख से ज्यादा है यहां पर, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या की अगर मैं बात करूं
तो पुरुष मतदाता यहां पर है 11,91,000 के करीब। तो ये बड़ी संख्या है। और इसी के साथ साथ महिला मतदाताओं की बात करूं तो वो 11,27,000 के करीब इनकी संख्या है। तो ये भोपाल का सियासी समीकरण है, ये मतदाताओं की संख्या है। थर्ड जेंडर मतदाता यहां पर 176 है। भोपाल सीट का समीकरण समझना बहुत जरूरी हो जाता है। भोपाल सीट के मुद्दे क्या है? विकास का मुद्दा लगातार निकल कर आता है। जनता की मांग है कि विकास क्या मुद्दे पर हम वोट डालेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगी उसको वोट जाएगा जनता का। बेरोजगारी यहां पर मुद्दा देखा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार इल्जाम लगाया जाता है कि बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर रही। तो बेरोजगारी भोपाल का भी मुद्दा है। ट्रैफिक का मुद्दा यहां पर है और उसी के साथ साथ अतिक्रमण। ये वो तमाम मुद्दे जो भोपाल सीट से जीतने के लिए कारगर साबित होंगे अगर कोई प्रत्याशी इस पर काम करता है तो।